हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बीच में हम लोग काफी दिन बोर्ड परीक्षा से और एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के आयोजन से हम लोग काफी डिस्टर्ब रहे, जिसके चलते आपका वीडियो नहीं बन पाया। आज हम शुरू करते हैं हाई स्कूल का तीसरा चैप्टर, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। हम बात करते हैं तत्व, एलिमेंट। ये होता क्या है? ये जो तत्व होता है यह एक शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ होता है जो समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से बना होता है। मतलब अगर आपके तत्व के बारे में कहा जाए तो समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब तक हमको जो तत्वों की संख्या ज्ञात है वो तत्वों की संख्या 118 है। ये जो तत्व है ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। अगर हम तत्व को बांटने की बात करें तो इसके प्रकृति के आधार पे तत्व तीन तरह के होते हैं। एक होता है धातु, मेटल। दूसरा होता है अधातु, नॉन मेटल। यदि हम बात करते हैं धातु के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर तत्वों के परमाणु अपने वायु कोष्ठक में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो या तो वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं या साझा करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर इसका विन्यास देखा जाए तो 281 होता है। तो यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो जब एक का त्याग करेगा तो इसमें क्या रहेगा, एक धनावेश हो जाएगा। अब इसके वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे मैग्नीशियम, इसका 12 होता है, 282। ये कितने का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो आपका Mg2+ बन जाएगा, 288। इसी तरह से कैल्शियम ले लीजिए, 20 होता है, 2882। यह भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा। इस तरह से आप देखेंगे ये जो होता है धनायन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है और इसको आप बोलते हो मेटल। मतलब ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग दे और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसको आप मेटल्स बोलते हैं। स्पष्ट हो गया? और ये धन आवेश होता है धनायन पे, इसलिए इसको धन विपरीत तत्व भी कहा जाता है। मेटल्स को धन विपरीत तत्व भी कहा जाता है। एक चीज आप और देख रहे होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इसमें धनावेश होगा। एक निकल रहा है तो 1 हो रहा है, 2 निकल रहा है तो 2 हो रहा है, 2 निकल रहा है तो 2 हो रहा है। तो हम अगर इसको जनरल में लिखना चाहें तो आप इसको जनरल में भी ऐसे लिख सकते हो, एम है, अगर n इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो आपका n+ हुआ। ठीक इसका उल्टा, धातु का उल्टा क्या होता है, अधातु। तो ये त्याग कर रहा था, ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे मान लो x है, या n इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो क्या बन जाएगा, x n पे माइनस। एग्जाम्पल देख लो, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 होता है तो 2 7। यह अपना अष्टक पूरा करने के क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे फ्लोराइड आयन हो गया। अब इसका अष्टक पूरा हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 8। इसी तरह से नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 5। ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से n पर 3 - 2 8। मतलब अधातु का परिभाषा क्या होगा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, इसको आप क्या कहोगे, अधातु कहोगे। मतलब यहाँ पे क्या बनेंगे, एनायन बनेंगे। तो लगभग आपको मेटल और नॉन मेटल समझ गए। मेटल्स किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हो वो मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले
ले ले और ऋणायन बना दे, उसको अधातु कहते हैं। अब एक इसमें तीसरा होता है उपधातु। उपधातु, जैसे उप के बारे में आपको बताया था, उप मतलब चुप, अर्थात ये चुपचाप रहे, मतलब धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता हो, उसी को आप क्या कहोगे? उपधातु कहोगे। जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे। एक चीज और आपको जान जाओ, सबसे हल्का जो तत्व होता है कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सामान्य रूप से धातु जो होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एक ही ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा है? पारा। जो बुखार उखार नापने में आप तो देखते हो, उसमें कौन सा धातु होता है? पारा। ऐसे ही एक अधातु भी है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह अधातु क्या है? ब्रोमीन। वो क्या है? ब्रोमीन। तो लगभग तत्व, धातु, अधातु और उपधातु आप लोग समझ चुके हो। धन्यवाद, शेष कल मिलते हैं।